हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर चंदन और आज के इस एपिसोड में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और जो ऐसे कई जो स्वास्थ्य मुद्दे हैं जो जन्म के बाद समय से पहले बच्चों को परेशान करते हैं, जिनके बारे में नए पेरेंट्स को जो है पता होना चाहिए। तो उनमें से जो है प्री मैच्योरिटी रेटिनोपैथी, जो कि दुनिया भर में बचपन के जो जो बच्चों का अंधापन का जो है ये एक प्रमुख कारण होता जा रहा है। और ये जो रेटिनोपैथी और प्री मैच्योरिटी जो नाम का बीमारी है, तो ये यदि समय से पहले जन्मे बच्चों के साथ जिसका जो 20 से 40 हफ्ते के बीच जो शिशु का आँख में जो रेटिना का डेवलपमेंट होता है, तो यदि तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो ये 20 से 40 हफ्ता के बीच जो जो भी शिशु जो बर्थ लिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा कि यदि शिशु का जन्म यदि 28 हफ्ता में हो गया, तो आँख का जो है रोशनी जो है वो जाने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है और ऐसे बच्चों का जो आँख का रोशनी जो है आने का संभावना बहुत ही कम रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं क्या है रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। पैथी रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी जो है आँखों से जुड़ा एक समस्या है, और इसमें इस बीमारी में क्या होगा कि जो इसका आँख का पर्दा जो है उसका जो ब्लड वेसल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, और जो जन्म के समय जो है वो प्रीमेच्योर रहता है। तो इससे क्या होगा, जो बच्चे में जो है जो इन्फेक्शन का जो है वो खतरा बढ़ जाता है, और इससे जो बेबी का जो आइज है उसका जो रोशनी जो होगा वो घट जाता है, और आगे चलकर जो है आँख से जुड़ा समस्याएं हो जाता है। आपको बता दें कि जो गर्भावस्था के 16 सप्ताह के आसपास बच्चों का आँख का विकसित जो है उसका आँख आई जो है वो उसका डेवलपमेंट होने लग जाता है, और अगर बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है तो ऐसे में उसका जो आँख का जो ब्लड वेसल्स जो है वो डेवलप मतलब कि सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगा, और नतीजा यही है कि रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी होने का संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है। रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी होगा तो इसमें क्या होगा कि जो ब्लड वेसल्स जो है जो उसकी आँख में जो है डेवलप नहीं हो पाया, उसका जो रेटिना को बढ़ने और जिससे कि उसका रेटिना बढ़ना और फैलने लग जाता है, और ये जो सामान्य जो ब्लड वेसल्स जो है वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं और बहुत ही वीक पड़ जाता है, इसके बाद वो लीक हो सकता है, और लीक होने के कारण रिटायर्ड ट्रीटमेंट की वजह से विजुअल इम्पेयरमेंट और अंधापन का समस्या हो सकता है। तो अब जानते हैं कि किन बच्चों को होती है ये बीमारियाँ। इस बीमारी से बचाव के लिए जो है आरओपी टेस्ट किया जाता है, जो बच्चा समय से पहले प्रीमेच्योर होता है और उन्हें रोग टेस्ट की ज़रूरत होता है। जिन महिलाओं की प्रेगनेंसी आईवीएफ तकनीकी से होती है और उन्हें भी बच्चों के जन्म के बाद जो है नियमित रूप से जांच कराना चाहिए। जन्म के 30 दिन के अंदर ही यह जांच कराना सही होता है। तो अब हम जानते हैं कि जो है आरओपी का जो है मेन सिम्टम्स क्या है, मेन लक्षण क्या है। जानेंगे कि जो रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी है, तो इसका इलाज किस तरह से किया जाता है। तो इसका मेन इलाज मुख्य रूप से लेजर थेरेपी की तरफ होता है। जो आरओपी के लिए जो है इसका जो एक मानक उपचार के तौर पर जो है लेजर थेरेपी का ही प्रयोग किया जा सकता है, और ये थेरेपी जो है रेटिना के आसपास जो जहाँ पे जो एबनॉर्मल जो ब्लड वेसल्स को जो है वो उसको जला दिया जाता है। तो जो लेजर ट्रीटमेंट है इससे जो जो आई जो आपका आई डॉक्टर है उसके द्वारा क्या होगा कि जो एवास्कुलर रेटिना का जो है इलाज किया जाता है, ताकि रेटिना को जो है वो प्रॉपर ऑक्सीजन जो
सप्लाई किया, जितना डिमांड है उसका सप्लाई वो किया जा सके, और जो एबनॉर्मल जो ब्लड वेसल्स या ब्लड वेसल जो बन रहा है उसको रोका जा सके। तो ये लेजर थेरेपी के थ्रू ट्रीटमेंट हुआ। अब दूसरा क्या है, क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी क्या है, ये जो क्रायोथेरेपी है जिसमें कि ब्लड वेसल्स को जो है जो रेटिना पर फैलने से रोकने के लिए जो है ये क्रायोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, और इसे कोल्ड थेरेपी भी कहा जा सकता है, और ये जो है आरोपी उपचार का जो है एक पुराना रूप है। तो ये दूसरा तकनीकी। अब तीसरा एक जो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एंटी वीएजीएफ। तो ये एंटी वीएजीएफ के बारे में जो है, ये इलाज के लिए जो एंटी वीएजीएफ जो है दवाओं पर जो है अभी शोध जारी है। एंटी वी जो वीजीएफ जो है दवाई, वो क्या करेगा कि जो रेटिना में जो ब्लड वेसल्स का जो नियोवास्कुलराइजेशन हो रहा है तो उसको रोकने का काम करता है। और इसमें क्या होगा, दवा को जो आँखों में तब इंजेक्ट किया जाता है जब उसे एनेस्थाइट कर दिया किया जाता है, तो इसमें एनेस्थेसिया का भी ज़रूरी पड़ता है। जो आरोपी वाले शिशुओं को जो है नियमित जांच की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस स्थिति में आँखों का गलत जो डायरेक्शन हो जाएगा, जैसे भेंगापन हो गया, ग्लूकोमा, या जो आपका निकट दृष्टि दोष के अलावा जो है कंप्लीट ब्लाइंडनेस का समस्या भी उत्पन्न हो सकता है। तो बेसिकली जो है, यदि प्रीमेच्योर बेबी है, जो वेट में कमी है, या प्रीमेच्योर जो भी बेबी हुआ है, तो उनका एक बार आई स्क्रीनिंग जो है करवाना बहुत ही मस्ट समझे। धन्यवाद।